नमस्कार दोस्तों, मैं जितेश द जेकेएम थ्योरी चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों अभी हम पढ़ रहे हैं समतल ज्यामिति, जिसमें हम रेखा एवं कोण एवं त्रिभुज से संबंधित कंप्लीट बेसिक कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और प्रीवियस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस पढ़ चुके हैं। यदि आपने नहीं पढ़े हैं तो उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां से पढ़ सकते हैं। अब अपन पढ़ेंगे समतल ज्यामिति में चतुर्भुज से संबंधित बेसिक कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और प्रीवियस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि हम आपकी सफलता के लिए बिल्कुल सटीक तैयारी करवा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं तैयारी जीत की। दोस्तों सबसे पहले हम पढ़ेंगे आयत के बारे में। आयत की परिभाषा क्या होती है? वह चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर हो और बराबर हो और प्रत्येक कोण जो है वो कैसा हो, 90 डिग्री हो, यानी समकोण हो, तो वह चतुर्भुज क्या कहलाता है? आयत कहलाता है। जैसे यहाँ पे चतुर्भुज है ए बी सी डी, जिसमें आमने सामने की भुजाएं समांतर और बराबर है, जैसे ए बी बराबर सी डी और ए डी बराबर बी सी। आमने सामने की भुजाएं समांतर है और बराबर है, और प्रत्येक कोण यानी कोण ए बोल दो या बी, कोण सी, कोण डी, चारों बराबर है और कैसे है? समकोण है, यानी 90 डिग्री है। तो यह आकृति ए बी सी डी क्या कहलाएगी? आयत कहलाएगी। अच्छा, इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं अपन। सबसे पहली प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगी? यहाँ पे देख रहे होंगे आप कि आयत की सम्मुख भुजाएं कैसी होती है? बराबर होती है। आयत की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। दूसरी प्रॉपर्टी, प्रत्येक कोण कैसा होता है? समकोण होता है। प्रत्येक कोण कैसा होता है? समकोण होता है। तीसरी प्रॉपर्टी देखें अपन, तो आयत के जो विकर्ण है ये परस्पर कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। पहली बात तो, यानी कि यहाँ से AC बराबर क्या हो जाएगा? BD हो जाएगा। और जो विकर्ण है ये परस्पर समद्विभाजित करते हैं, यानी ये बिंदु O पर विभाजित कर रहे हैं और कैसे? समद्विभाजित करते हैं, यानी यहाँ से OA बराबर क्या हो जाएगा? OA बराबर OC और OB बराबर OD हो जाएगा। यानी आयत के विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समद्विभाजित करते हैं। चौथी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी कि आयत एक समांतर चतुर्भुज भी होता है। आयत को हम एक समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज की परिभाषा क्या होती है कि आमने सामने की भुजाएं समांतर हो, वह चतुर्भुज क्या कहलाता है? समांतर चतुर्भुज कहलाता है। सम्मुख भुजाएं जो है वो कैसी होनी चाहिए? समांतर होनी चाहिए, समांतर चतुर्भुज कहलाएगा। और आयत में सम्मुख भुजाएं कैसी होती है? समांतर होती है। तो यहाँ पे ABCD एक समांतर चतुर्भुज भी है। पांचवी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि आयत की जो आसन्न भुजाएं है, आसन्न भुजाएं जो कि एक ही केंद्र से निकलती है, यानी यहां से AB और AD की अगर अपन बात करें तो आसन्न भुजाओं के वर्गों का योग, यानी AB का वर्ग प्लस AD का वर्ग, आसन्न भुजाओं के वर्गों का योग विकर्ण पर बने वर्ग, यानी अगर ये BD है इस पे ये वर्ग बना दे अपन, विकर्ण पर बने वर्ग की भुजा के वर्ग के बराबर होता है। विकर्ण पे ये जो वर्ग बन रहा है इसकी जो भुजा है यानी BD, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, इसके वर्ग के बराबर होता है, यानी कि BD स्क्वायर के बराबर होता है। हम इसको डायरेक्ट ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पे देखो, अगर अपन बात करें इस त्रिभुज की, त्रिभुज ABD में ये कोण कैसा है? समकोण। समकोण के सामने की भुजा क्या हो जाएगी? कर्ण। तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या कहती है कि कर्ण का जो वर्ग है यानी BD स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के यानी आधार और लंब के यानी AB और AD के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पे पांचवी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी कि आसन्न भुजाओं के वर्गों का योग विकर्ण पर बने वर्ग की भुजा के वर्ग के बराबर होता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं यहाँ पे प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहती है कि आयत जो है उसकी प्रत्येक भुजा के मध्य बिंदु को ले लो। मैंने कहा ठीक है भाई, ले लिया। और इनको मिला दो। मैंने कहा मिला दिया। ये जो आकृति बन रही है कैसी बन रही है? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि आयत की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से प्राप्त आकृति कैसी होती है? समचतुर्भुज होती है। कैसी होगी ये? समचतुर्भुज होगी। तो ये थी आयत की प्रॉपर्टीज। दोस्तों अब हम देखते हैं वर्ग के बारे में। वर्ग की परिभाषा क्या होती है कि वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। जैसे यहाँ पे चतुर्भुज है ABCD, इसकी चारों भुजाएं बराबर हो, यानी कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो तथा प्रत्येक कोण कैसा हो? समकोण हो, यानी कि 90 डिग्री हो। यानी कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर कोण D बराबर कैसा है? 90 डिग्री। तो वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो
और प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, वह क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। या मैं कह दूं कि वह आयत जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो तो वह क्या कहलाएगा? वर्ग कहलाएगा, क्योंकि आयत के सारे गुण फॉलो होते हैं, केवल और केवल सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। अपन ने कह दिया सारी भुजाएं बराबर है तो वो क्या हो जाएगा? वर्ग बन जाएगा। अच्छा, वर्ग की प्रॉपर्टीज देखते हैं अपन। पहली प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी कि वर्ग की चारों भुजाएं कैसी होती है? बराबर होती है। दूसरी क्या हो जाएगी कि प्रत्येक कोण बराबर होता है। कैसा होता है? समकोण होता है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी कि विकर्ण जो है, देखो विकर्ण तो यहां पे भी बराबर होंगे, ए सी जो है वो बराबर होगा बी डी के। विकर्ण जो है ये जो समद्विभाजित जो करेंगे ये समकोण पर समद्विभाजित करेंगे। देखो आयत में क्या होता है? विकर्ण केवल समद्विभाजित करते हैं यानी बराबर बराबर बांटते हैं, लेकिन यहाँ पे ये समकोण पर समद्विभाजित यानी 90 डिग्री पर काटेंगे और समद्विभाजित भी करेंगे। यानी यहां से हम ओ ए बराबर हो जाएगा ओ सी और ओ बी बराबर क्या हो जाएगा? ओ डी। इसके अलावा ये जो कोण है ए ओ डी बोल दो या सी ओ डी या बी ओ सी या ए ओ बी, ये कोण कैसे होंगे? प्रत्येक कोण क्या होगा? 90 डिग्री होगा। यानी किस पर समद्विभाजित करेंगे? ये समकोण पर समद्विभाजित करेंगे। नेक्स्ट बिंदु अपन देखते हैं। देखो वहां पे क्या था? आयत को एक समांतर चतुर्भुज भी कह सकते थे, तो वर्ग को भी एक समांतर चतुर्भुज तो कह सकते हैं। इसके अलावा वर्ग को एक समचतुर्भुज भी कह सकते हैं। वर्ग को एक समचतुर्भुज यानी जो वर्ग है वो एक समचतुर्भुज भी होगा, जो वर्ग है वो क्या होगा? आयत भी होगा, जो वर्ग है वो क्या होगा? एक समांतर चतुर्भुज भी होगा। वर्ग जो है एक समांतर चतुर्भुज भी होगा, समचतुर्भुज भी होगा और एक आयत भी होगा। यहाँ पे सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे भी काम करेगी कि ए बी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर जो है वो बी डी स्क्वायर के बराबर होगा, जो हमने आयत में देखी थी। अच्छा, इसके अलावा नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो हो जाएगी कि वर्ग की भुजाओं के मध्य बिंदु जो है, हमने जैसे यहाँ पे ये वर्ग ले लिया और इसकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिला दिया। जैसे हमने वहां पे आयत की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाया था तो क्या मिला था? हमें समचतुर्भुज मिला था। अब हम कह रहे हैं कि वर्ग की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिला दिया जाए तो कौन सी आकृति बनेगी? एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वर्ग की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से प्राप्त आकृति कैसी होगी? वापस हमें वर्ग ही मिलेगा। क्या मिलेगा? वर्ग ही मिलेगा। तो ये थी वर्ग की प्रॉपर्टीज। दोस्तों अब हम देखते हैं समचतुर्भुज के बारे में। समचतुर्भुज किसे कहते हैं? वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, यानी कि यहां से ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, चारों भुजाएं बराबर हो, समचतुर्भुज कहलाता है। देखो वर्ग किसे कहते हैं? चारों भुजाएं बराबर हो, प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, वर्ग कहलाता है। जबकि समचतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर होगी, कोण का 90 डिग्री होना आवश्यक नहीं है। इसीलिए अपन ने कहा था कि वर्ग एक समचतुर्भुज होता है, लेकिन समचतुर्भुज का एक वर्ग होना आवश्यक नहीं है। अब देखो यहाँ पे चारों भुजाएं बराबर है तो वह क्या कहलाएगा? समचतुर्भुज कहलाएगा। इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं अपन। पहला तो ये हो जाएगी कि सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। दूसरा क्या हो जाएगा कि जो सम्मुख कोण है, जैसे कोण ए और कोण सी और कोण बी का कोण डी, सम्मुख कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। यानी कोण ए बराबर हो जाएगा कोण सी के और कोण बी बराबर हो जाएगा कोण डी के। सम्मुख कोण कैसे होते हैं? समचतुर्भुज में बराबर होते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो कहती है कि जो विकर्ण है ये एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। देखो वर्ग में क्या हो रहा था? विकर्ण बराबर भी थे और समकोण पर भी समद्विभाजित कर रहे थे। यहाँ पे विकर्ण का बराबर होना आवश्यक नहीं है। बराबर हो सकते हैं अगर एक वर्ग होगा तो, लेकिन विकर्ण का बराबर होना आवश्यक नहीं है। लेकिन विकर्ण जो है वो परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। यानी यहां से ओ ए बराबर होगा ओ सी तथा ओ बी बराबर होगा ओ डी के। और ये जो कोण है, कोण ए ओ डी, कोण सी ओ डी, कोण ए ओ बी और कोण सी ओ बी, ये जो चारों कोण है ये कैसे होंगे? 90 डिग्री होंगे, यानी कि समकोण होंगे। अर्थात समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं अपन कि समचतुर्भुज जो है इसके एक ही ओर के कोण जो है वो संपूरक होते हैं, या हम कहते हैं कि आसन्न कोण संपूरक होते हैं। यानी यहां से ये कोण ए और कोण डी जो है, इसके अलावा कोण बी और कोण सी कह दो, या कोण ए और कोण बी कह दो, कि आसन्न समचतुर्भुज जो है इसके एक ही ओर के जो कोण है ये कैसे होंगे? संपूरक होंगे। यानी इनका योग क्या होगा? 180 डिग्री होगा। जैसे कोण ए का कोण बी के साथ क्या होगा? 180 डिग्री होगा।
वैसे कोण बी और कोण सी 180 होगा, कोण सी और कोण डी 180 होगा, कोण डी और कोण ए 180 होगा। या हम कह सकते हैं कि जो सम चतुर्भुज है उसके आसन्न कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि जो सम चतुर्भुज है उसकी भुजाओं के वर्गों का योग जो है, देखो सम चतुर्भुज की भुजाएं यानी ए बी, बी सी, सी डी और ए डी, इनके वर्गों का योग यानी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, इन चारों भुजाओं के जो वर्गों का योग है ये इनके विकर्ण के वर्गों के योग के बराबर होता है, यानी ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर के बराबर होगा। सम चतुर्भुज की चारों भुजाओं के वर्गों का योग इनके विकर्ण के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो ये थे सम चतुर्भुज के गुणधर्म। अब हम पढ़ते हैं समलंब चतुर्भुज के बारे में कि समलंब चतुर्भुज क्या होता है। वह चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं का कोई एक युग्म समांतर हो, जैसे कि यहाँ पे ए बी समांतर है सी डी के। इसके अलावा ये भी हो सकता है जैसे कि यहाँ पे ये दोनों जो है ये समांतर हो और तीसरी भुजा जो है वो समांतर नहीं हो। तो सम्मुख भुजाओं का एक युग्म जो है वो समांतर हो तो क्या कहलाएगा, समलंब चतुर्भुज कहलाएगा। अच्छा देखो समलंब चतुर्भुज की प्रॉपर्टीज देखते हैं अपन कि समलंब चतुर्भुज, देखो सबसे पहली बात तो कि भुजाओं का एक युग्म, सम्मुख भुजाओं का एक युग्म क्या होना चाहिए, समांतर होना चाहिए। अब यहाँ पे बात आती है कि जो विकर्ण है ये परस्पर समान अनुपात में विभाजित करते हैं, यानी यहाँ पे OA और OD का जो अनुपात है वो OB और OC के अनुपात के बराबर होगा। विकर्ण जो है वो परस्पर समान अनुपात में विभाजित करते हैं, तो यहाँ पे OA अपॉन OD और OB अपॉन OC होगा। अच्छा इसके अलावा नेक्स्ट अपन देखते हैं कि समलंब जो चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज उसमें जो असमांतर भुजाएं हैं, जैसे यहाँ पे ये ABCD हो गया, और असमांतर भुजाएं कौन सी हो गई, AC और BD। इनके मध्य जो बिंदु है, इनके मध्य बिंदु जैसे हम ले लिया E और F, जो AC और BD का मध्य बिंदु है, इनके मध्य बिंदुओं को मिलाने से जो प्राप्त रेखा है इसकी लंबाई यानी EF की जो लंबाई है वो जो समांतर भुजाएं हैं उनकी लंबाई के योग का आधा होगी, यानी कि AB प्लस CD का आधा होगी। समलंब चतुर्भुज में जो असमांतर भुजाएं हैं उनके मध्य बिंदुओं को मिलाने से प्राप्त रेखा की लंबाई समांतर भुजाओं के योग का आधा होती है। ये बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है, बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि कोई समलंब चतुर्भुज है ABCD जिसके विकर्ण हैं AD और CB। तो विकर्ण के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, विकर्ण यानी जैसे AD और जो BC है इसके मध्य बिंदु हमने ले लिया, जैसे BC का P और AD का ले लिया हमने Q। तो विकर्ण के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और आगे भी जब पूछा जाएगा तो आधे से ज्यादा राजस्थान, मैं कह रहा हूं 90% राजस्थान बाहर है, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है कि समलंब चतुर्भुज के विकर्ण के मध्य बिंदुओं को मिलाने से प्राप्त रेखा यानी कि PQ जो है इसकी लंबाई समांतर जो भुजाएं हैं उनके अंतर का आधी होती है, यानी कि CD माइनस AB का आधा हो जाएगा, यानी PQ बराबर क्या हो जाएगा, CD माइनस AB बटेवा 2। तो ये है समलंब चतुर्भुज के गुणधर्म। दोस्तों अब हम पढ़ते हैं समांतर चतुर्भुज के बारे में। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि चतुर्भुज तो चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, चतुर्भुजों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चतुर्भुज कौन सा है, समांतर चतुर्भुज है। अच्छा समांतर चतुर्भुज क्या होता है, वह चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाएं समांतर हो, जैसे यहाँ पे चतुर्भुज ले लिया ABCD जिसमें AB जो है वो CD के समांतर होगी तथा AD जो है वो समांतर होगी BC के, यानी सम्मुख भुजाएं आपस में समांतर हो तो वह चतुर्भुज क्या कहलाता है, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। देखो समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं आपस में समांतर होगी और सम्मुख भुजाएं आपस में कैसी होगी, बराबर भी होगी, यानी AB बराबर CD होगा और AD बराबर BC होगा। इसके अलावा सम्मुख कोण कैसे होंगे, आपस में बराबर होंगे, यानी यहाँ पे कोण A बराबर हो जाएगा कोण C के और कोण B बराबर हो जाएगा कोण D के।
अगर समांतर चतुर्भुज में कोई एक विकर्ण खींच दिया जाए, कोई सा भी एक विकर्ण खींच दे, तो ये दो जो त्रिभुज बन रहे हैं, दोनों त्रिभुज कैसे होंगे? सर्वांग सम होंगे। क्यों होंगे? देखो, AD बराबर है BC के, AB बराबर है CD के, और AC भुजा क्या हो गई? उभयनिष्ठ हो गई। तो भुजा 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 नियम से दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे? सर्वांग सम हो जाएंगे। यानी समांतर त्रिभुज में जो विकर्ण है वो दो बराबर बराबर यानी सर्वांग सम त्रिभुजों में बांटता है। यानी त्रिभुज ABC सर्वांग सम होगा त्रिभुज ADC के। तो समांतर चतुर्भुज में विकर्ण दो सर्वांग सम त्रिभुजों में विभाजित करता है। इसके अलावा देखो, जो समांतर चतुर्भुज है इसके विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण जो है परस्पर समद्विभाजित यानी बराबर बराबर बांटते हैं। यानी यहां से OA बराबर हो जाएगा OC और OB बराबर क्या हो जाएगा? OD हो जाएगा। समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग संपूरक होता है, या मैं कह दूं आसन्न कोण संपूरक होते हैं, या आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आसन्न कोण जो एक ही भुजा पर बने हुए, यानी कि कोण A और कोण B का योग, कोण A प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री, या मैं कह दूं B और C का योग, यानी कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री, या मैं कह दूं कोण C और D का योग, कोण C प्लस कोण D बराबर 180 डिग्री, मैं कह दूं D A का योग, यानी कोण A प्लस कोण D बराबर 180 डिग्री। यानी समांतर चतुर्भुज के जो आसन्न कोण है उनका योग क्या होता है? 180 डिग्री होता है। यानी आसन्न कोण कैसे होते हैं? संपूरक होते हैं। अच्छा, अगर इस समांतर चतुर्भुज में देखो, इस समांतर चतुर्भुज में अगर ये आमने सामने की भुजाएं, देखो समांतर है और बराबर भी है, और अगर ये जो विकर्ण है ये परस्पर बराबर भी हो जाए, देखो विभाजित तो कर ही रहे हैं, और विकर्ण अगर परस्पर बराबर भी हो जाए तो यह आकृति क्या बन जाएगी? एक आयत बन जाएगी। क्या बन जाएगी? एक आयत बन जाएगी। और अगर विकर्ण बराबर है और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित कर दे, देखो विकर्ण बराबर भी है और समकोण पर समद्विभाजित भी कर दे, तो आकृति क्या बन जाएगी? एक वर्ग बन जाएगी। अब देखो, विकर्ण आपस में बराबर नहीं है लेकिन समकोण पर समद्विभाजित कर रहे हैं। देखो, विकर्ण बराबर नहीं है लेकिन अगर समकोण पर समद्विभाजित कर रहे हैं तो वह आकृति क्या हो जाएगी? समचतुर्भुज हो जाएगी। कौन सी आकृति हो जाएगी? समचतुर्भुज हो जाएगी। और देखो, समांतर चतुर्भुज हमेशा एक समलंब चतुर्भुज तो होगा ही होगा, क्योंकि समलंब चतुर्भुज में क्या चाहिए कि भुजाओं, सम्मुख भुजाओं का कोई भी एक युग्म समांतर हो। यहां तो दोनों ही समांतर है, तो समांतर चतुर्भुज हमेशा एक समलंब चतुर्भुज होगा। विकर्ण अगर परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करे, केवल समकोण पर समद्विभाजित करे तो समचतुर्भुज, बराबर है और समकोण पर समद्विभाजित करे तो वर्ग, और बराबर है और केवल समद्विभाजित करे तो वो क्या हो जाएगा? एक आयत होगा। इसके अलावा समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण इसे चार त्रिभुजों में विभाजित करते हैं। जैसे यहाँ पे ABCD समांतर चतुर्भुज है, और ये विकर्ण हो गया यहाँ पे AC और BD जो कि ऊपर कट रहे हैं, तो ये चार त्रिभुजों में विभाजित करते हैं। इन्हें हम अगर नाम दे कि त्रिभुज 1, 2, 3 और 4, तो इन चारों त्रिभुजों में ये जो सम्मुख त्रिभुज है, ये दो सम्मुख त्रिभुज कैसे होते हैं? समान होते हैं, यानी सर्वांग सम होते हैं। यानी त्रिभुज 1 व त्रिभुज 3 आपस में कैसे होंगे? बराबर होंगे, और त्रिभुज 2 बराबर होगा त्रिभुज 4 के, या मैं कह दूं कि सर्वांग सम होंगे। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण समांतर चतुर्भुज को चार त्रिभुजों में विभाजित करते हैं, जिसमें सम्मुख जो त्रिभुज होते हैं वो कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। ये है समांतर चतुर्भुज के गुणधर्म। दोस्तों, अब हम पढ़ रहे हैं पतंग के बारे में। पतंग एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसके बारे में बहुत कम स्टूडेंट को पता होता है, बहुत कम स्टूडेंट पढ़ते हैं, बहुत कम किताबों में दिया होता है। 8वीं क्लास में ये काफी प्रचलित है और इससे क्वेश्चन भी आते हैं। देखो, पतंग क्या होता है, पतंग की प्रॉपर्टीज देखते हैं अपन। जैसे यहाँ पे ये ABCD एक पतंग हो गया, ABCD, तो इसमें आसन्न भुजाओं के जो युग्म है वो बराबर होते हैं। जैसे अगर AD और CD बराबर है तो AB और BC बराबर होंगे। आसन्न भुजाओं के जो युग्म है वो बराबर होते हैं, यानी कि AD बराबर होगा CD के और AB बराबर होगा BC के। ठीक है, तो आसन्न भुजाओं के युग्म कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। इसके अलावा ये जो विकर्ण है ये लंबवत काटते हैं एक दूसरे को। विकर्ण जो है ये कैसे होते हैं? एक दूसरे को लंबवत प्रतिच्छेद करते हैं, लंबवत काटते हैं। यानी कि कोण अगर मैं और नाम दे दूं तो कोण AOD या COD या COB या AOB, ये कोण कैसा होगा? 90 डिग्री होगा।
यानी पतंग के अंदर जो विकर्ण है ये समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं, और ये जो विकर्ण है ये वाला विकर्ण AC, ठीक है, कौन सा विकर्ण, जो AC विकर्ण है इसको समद्विभाजित करते हैं, BD वाले को नहीं, जो छोटा वाला विकर्ण है इसको समद्विभाजित करते हैं, यानी कि OA बराबर क्या होगा, OC होगा। इसके अलावा जो असमान भुजाएं हैं, अब देखो यहाँ पे असमान भुजाएं कौन कौन सी हो गई, असमान भुजाएं AB और AD हो गया, और वैसे ही CB और CD हो गया। असमान भुजाओं के जो मध्य कोण बन रहे हैं ये कैसे होंगे, बराबर होते हैं, यानी कोण A बराबर क्या हो जाएगा, कोण C हो जाएगा। तो ये पतंग की प्रॉपर्टीज है जो कि सत्य असत्य में पूछी जा सकती है। दोस्तों कुछ बिंदु और देखते हैं अपन जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच बने जो समांतर चतुर्भुज है उनके क्षेत्रफल कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे देखो यहाँ पे एक ही आधार हो गया AB, और एक तो चतुर्भुज है ABCD, ये वाला एक चतुर्भुज तो कौन सा हो गया, ABCD, यानी ये वाला चतुर्भुज, और इसी AB पर बना दूसरा जो चतुर्भुज है यानी कि ये वाला ABEF जो चतुर्भुज है, इन दोनों के क्षेत्रफल कैसे होंगे, आपस में बराबर होंगे, यानी कि एरिया ऑफ चतुर्भुज ABCD बराबर होगा एरिया ऑफ चतुर्भुज ABEF के। यानी एक ही आधार यानी AB पर एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच बने समांतर चतुर्भुजों के क्षेत्रफल कैसे होंगे, बराबर होंगे। दूसरा पॉइंट है कि एक ही आधार, जैसे आधार क्या हो गया यहाँ पे BC, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच बने त्रिभुज, एक तो हो गया त्रिभुज ABC और एक हो गया त्रिभुज जो BC आधार पे बना है, ABC भी BC आधार पे बना है, और BDC जो भी किस पे बना है, BC आधार पे बना है। तो एक ही आधार और समांतर रेखा के बीच बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, यानी कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर होगा एरिया ऑफ त्रिभुज DBC के। एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं। अब देखो एक ही आधार और एक ही रेखा के बीच बने समांतर चतुर्भुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं, त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। मैंने कह दिया एक समांतर चतुर्भुज और एक त्रिभुज ले लूं तो, यानी देखो आधार तो हो गया AB, एक समांतर चतुर्भुज हो गया ABCD, और एक त्रिभुज ले लिया अपन ने, कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज EAB, एक तो ये हो गया त्रिभुज और एक हो गया समांतर चतुर्भुज ABCD। इनके मध्य क्या संबंध होगा, देखो एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच बने समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज में क्या संबंध होता है कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होगा, यानी 1/2 एरिया ऑफ चतुर्भुज ABCD। यानी एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच बने चतुर्भुज और त्रिभुज में क्या संबंध होगा कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। तो ये थी चतुर्भुज की प्रॉपर्टीज। दोस्तों आई होप कि आपको चतुर्भुज का कंप्लीट बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगले भाग में अपन चतुर्भुज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस पढ़ेंगे। यदि आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे फेसबुक या इंस्टाग्राम पेज पे मैसेज करके भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।